हिंद, कैसे हैं आप लोग। जॉब सिलेक्शन बाय पंकज कुमार में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर सेट नंबर 4 होगा। चलिए देखते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग। एक नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो ये किस राज्य की है, तो ये हो जाएगा किस राज्य का, तो ये हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सतरिया, ऑप्शन नंबर सी। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र, तो ये किया गया था 1951 ईस्वी में किया गया था। और एशिया का भी सबसे प्रथम है, तो ये हो जाएगा सिंदरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि किस, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए कहता है 3 नंबर में कि किस तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है, तो कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उस तत्व के वे परमाणु जिनकी क्या है, परमाणु संख्या समान होती है, उन्हीं को कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था। तो ये गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किए थे, तो ये हो जाएंगे गुरु अंगद, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब के लेखक कौन थे, तो ये थे गुरु गोविंद सिंह थे। और ये गुरु नानक प्रथम सिख धर्म के संस्थापक भी थे, और प्रथम गुरु नानक थे। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 5 नंबर बोल रहा है कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर चयन कीजिए। तो ये 1 नंबर में बोल रहा है कथन हिमालय से पिघलने वाली नदियां 12 मासी नदियां होती है। या दूसरा नंबर में बोल रहा है हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि हिमालय से पिघलने वाली नदियां 12 मास तक बहती है और हिमालय में उद्गम होने वाली हिमालयों में स्थित होती है। तो दोनों सही है और आर ये की पुष्टि करती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूर हुई होता है। तो ये कितने राज्यों में होता है, तो ये 4 राज्यों में होता है। और किसने देता है, तो निर्वाचन आयोग देता है। ये मान्यता कौन देता है, चुनाव आयोग, यानी कि निर्वाचन आयोग देता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो भारत में सबसे पहले सहकारी आंदोलन का आरंभ किस राज्य में हुआ था, ये किस लिए हुआ था, तो ये कृषि ऋण के लिए हुआ था सहकारी आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर बोलता है तो कि जिम्मू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है। जिम्मू बांगबोनाद किस नदी पर स्थित है, तो ये हो जाएंगे आपका सिंधु नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। पेरियार नदी ये केरल में बनता है। कोयना नदी जो है ये महाराष्ट्र में होता है, ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा ये। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है, तो ये आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा के मूल्य में गिरावट आने और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर क्वेश्चन है, तो उसे छोटा करना पड़ रहा है बार बार। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन द्वारा डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। तो कौन सा है,
तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आंसर हो जाएगा दलित मुक्ति मोर्चा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 11 नंबर है कि संस्थाएं एवं संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो ये किस प्रकार का अधिकार है, तो ये हो जाएगा केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है, तो ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। चलिए कहता है ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है, तो ये समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम हो जाता है, जिसका नापा जाता है क्या, डॉबसन से नापा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है और इसका स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, चलिए मिलान करने वाला है। बोलता है 14 नंबर क्वेश्चन मिलान करना है कि बाघ आरक्षित क्षेत्र है और राज्य है, तो ये पेरियार कहाँ है, तो ये पेरियार हो जाएगा केरल, सिमलीपाल हो जाएगा उड़ीसा, और बांदीपुर कहाँ है, तो ये कर्नाटक हो जाएगा, और इंद्रावती हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो दोस्तों अगर आप लोग मिला लीजिएगा आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर बोलता है कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, तो कौन मापता है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोमीटर मापता है। क्या मापता है, अपेक्षित घनत्व जो होता है हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, और अपेक्षित आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अपेक्षित आर्द्रता हाइग्रोमीटर से, अपेक्षित घनत्व जिसको तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 16 नंबर है, 16 नंबर बोलता है रेल उपकरण के यानी कि उद्योग और अवस्थिति कहाँ है जो देखते हैं। चलिए मिलान करना है, तो बोलता है रेलवे उपकरण कहाँ स्थित है, तो रेलवे उपकरण भिलाई में हो जाएगा। दूसरा मोटर वाहन कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जबलपुर में हो जाएगा मोटर वाहन। और बोलता है पोत निर्माण कहाँ हो जाएगा, तो ये कोची केरल में हो जाएगा। और साइकिल के लिए विख्यात है आपका लुधियाना हरियाणा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और उन्हें परिवर्तित कर देते हैं, तो किस में परिवर्तित कर देते हैं पौधे, तो ये हो जाएगा प्रोटीन के रूप में पौधे ये परिवर्तित कर देते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हवा में परागकण को कहते हैं, क्या कहते हैं हवा में परागकण को, तो ये वायु परागकण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर बोलता है कि युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो ये किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। मसाला के लिए हो जाता है केरल, और पंजाब जो है प्रति हेक्टेयर में चावल और प्रति हेक्टेयर में गेहूं उत्पादक है पंजाब। और गुजरात है जो प्रथम स्थान पे है मूंगफली उत्पादन में। आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कहता है जल संशोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है, तो ये कौन सा जो तरीका है जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है, निस्यंदन होता है, निष्कंदन जो होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये नहीं करता है। आइए 22 नंबर क्वेश्चन है, कहता है SN तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ASDL का पूरा पूर्ण नाम क्या हो जाता है, तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी
डिपॉजिटरी लिमिटेड हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होता है। तो ये किसके कारण होता है खुजली, तो ये हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल, जो चींटी के काटने से ये हम लोग की जो है लहर महसूस होता है, तो ये फॉर्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है और एसिटिक अम्ल संतरे में पाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये निम्न हस्तियों पर विचार कीजिए। तो ये चलिए देख लेते हैं, हम लोग विचार करना है। तो ये कहता है इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं। तो थिएटर से जुड़ी हस्तियां कौन है, तो ये हो जाएगा कौन सा है, तो ये था नासिरुद्दीन शाह भी था, ये फिल्म हीरो थे, और गिरीश कर्नाड थे, और मकरंद देश पांडे थे, और डॉली ठाकुर थे। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है। तो ये कहाँ स्थित है राष्ट्रीय महात्मा गांधी समुद्री उद्यान, तो ये हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर बोलता है कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। तो ये 26 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो ये मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर बोला जा रहा है। चलिए 28 नंबर बोलता है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। तो ये पहली परमाणु आपदा कब हुई थी, तो ये 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हुई थी। तो किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा हुआ था। ये आपका ये हिरोशिमा पर हुआ था। किस पे, हिरोशिमा पर हुआ था, जो ये परमाणु बम गिराया गया था जापान में। 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर बोलता है हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है। तो ये हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा कर और लेखांकन से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है। बोलता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है। सबसे अधिक ट्यूबवेल द्वारा भारत के किस राज्य में किया जाता है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर गौतम बुद्ध के संवादों को भाषा क्या थी। तो ये गौतम बुद्ध किस भाषा में उपदेश दिए थे, तो ये हो जाएंगे पाली भाषा में उपदेश दिए थे, और सबसे पहले उपदेश सारनाथ में दिए थे, और सारनाथ में उपदेश दिए गए थे तो उनको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ये उपदेश दिए गए थे, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा। आइए 33 नंबर क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का या के विभाग है। तो ये 33 में आंसर क्या हो जाएगा, रक्षा विभाग का कौन सा रक्षा मंत्रालय का कौन सा विभाग है, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्तमान में ये कौन कौन है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देख लेते हैं, 1 बी और सी हो जाएगा, यानी रक्षा विभाग भी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र स्टेशन खोला जाएगा। तो ये कहाँ खोला जाएगा, उस वक्त की करंट अफेयर्स है, तो ये चेन्नई में खोला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर क्वेश्चन है कि फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किन्हें सम्मानित किया गया है। तो 2017 की करंट है, तो ये हो जाएगा सैयद शाहिद हकीम को किया जाएगा। आइए 36 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था। सबसे पहले तो जानेंगे बंगाल विभाजन हुआ था कब, ये 1905 ईस्वी में हुआ था, 16 अक्टूबर को प्रभावित हुआ था, 16 अक्टूबर को प्रभावित हो गया था, और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ये हो गया था आपका
प्रभावित। बोलता है कि विभाजन कब रद्द किया गया था, तो ये रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। कब किया गया था? 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। और दिल्ली दरबार भी हुआ था 1911 ईस्वी में। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी की करने की परिवर्तन करने की घोषणा भी 1911 में किया गया था। और बिहार राज्य की स्थापना करने की घोषणा भी 1911 में ही किया गया था। और जॉर्ज पंचम और मेरी भी आए थे आपको 1911 में द्वितीय ये दिल्ली दरबार लगा था। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो ये कौन सा है जो विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान है? तो स्प्राइट से है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया गया था? किनके द्वारा भारत में सबसे पहले वार्षिक आय को अनुमानित किया गया था? तो वो हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। और सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले किसने किए थे? तो ये महात्मा गांधी ने किए थे सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग। स्वराज शब्द सबसे पहले दिए थे ये 1906 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ही ने दिए थे। और प्रथम पारसी और गैर भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता भी किए थे दादा भाई नौरोजी। और दूसरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी अध्यक्षता अधिवेशन की अध्यक्षता कलकत्ता अधिवेशन में 1986 ईस्वी को किए थे दादा भाई नौरोजी ने। ये पारसी थे। आइए 39 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रंटियर गांधी किन्हें कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी किन्हें कहा जाता है? तो ये हो जाएगा खान अबुल गफ्फार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खान अबुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। ये लागू हुआ था 1978 ईस्वी को 44वां संविधान संशोधन। और सबसे बड़ी संविधान संशोधन 1942 ये 42वां है जो 1976 ईस्वी को लागू हुआ था। इसी के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया था। ये 42वां संविधान संशोधन। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी। 41 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है 41 नंबर क्वेश्चन में कि मिलान करना है संवैधानिक प्रावधान और स्रोत किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार राज्य के नीति निदेशक तत्व लिया गया है तो आयरिश से लिया गया यानी आयरलैंड से लिया गया है। संसदीय सरकार कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। और बोलता है केंद्र और राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर बोल रहा है कि किसे भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया? यानी कि उस वक्त की करंट अफेयर्स है तो उस वक्त में चुना गया था राजीव महर्षि को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में है। और इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति यानी कि नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इनकी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो 43 नंबर जो है सर क्रिक विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। और इसमें रेड क्लिफ लाइन भी है, भारत और पाकिस्तान के बीच अलग करता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो अलग करता है डुरंड रेखा है। और भारत और बांग्लादेश के मैकमोहन रेखा जो है 1914 से निर्धारित हुआ है। 44 नंबर क्वेश्चन है, कहता है किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो वह किस देश ने लिया है? तो वो हो जाएगा फ्रांस देश, ऑप्शन नंबर सी। कहता है 45 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों को रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो ये कौन सा था? तो ये हो जाएगा आरंभ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है।
46 नंबर दोस्तों बोला जा रहा है 46 नंबर की भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो उस वक्त की क्वेश्चन है, तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स किया जाता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 48 नंबर बोला जा रहा है कि नांगल किसके लिए जाना जाता है। तो नांगल किसके लिए जाना जाता है, तो ये उर्वरक के लिए जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तांबा जो जाना जाता है खेतरी, तांबा के लिए जाना जाता है खेतरी। तेल परिशोधक के लिए ये देहरादून में है, और पेनिसिलिन के लिए ये जाना जाता है मध्य प्रदेश। आइए 49 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है। सर्वाधिक लिंगानुपात तो पूछेगा, तो इसमें से ऑप्शन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। वैसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है। सबसे कम है तो हरियाणा है, सबसे कम लिंगानुपात वाला हरियाणा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। कहता है 50 नंबर क्वेश्चन कि लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है। तो ये लूसी ज्वालामुखी किस देश में है, तो ये इंडोनेशिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। तो प्रार्थना समाज के स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1867 ईस्वी में हुआ था, और इसके संस्थापक कौन थे, आत्मारंग पांडुरंग थे, और किसके निर्देश से, केशव चंद्र सेन के निर्देश से ये स्थापना किए थे। तो ये मांग नहीं था, तो ये मांग क्या नहीं था, लड़के और लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, ये मांग नहीं था। स्त्री शिक्षा था, विधवा पुनर्विवाह था। विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी को लागू हुआ था लॉर्ड कैनिंग के काल में, और अस्पृश्यता की समाप्ति था। तो ये अनुच्छेद 17 में हो जाता है अस्पृश्यता की समाप्ति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 52 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण यानी शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा था। तो ये किस बंदरगाह पर पहुंचा था, तो ये हो जाएगा पारादीप बंदरगाह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि रामनाथ कोविंद भारत के कैवें राष्ट्रपति बने थे। तो ये रामनाथ कोविंद जो है भारत के 14वें राष्ट्रपति बने थे, 14वें राष्ट्रपति बने थे। और रामनाथ कोविंद जो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के राज्यपाल थे। कौन थे, बिहार के राज्यपाल। और वर्तमान में 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थे, और प्रथम आदिवासी और प्रथम ये नव यानी कि सबसे युवा राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा 14 यानी डी। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें। तो सूची 1 में दिया गया है सिंधु स्थल और स्थान दिया गया है। चलिए देखते हैं तो सिंधु स्थल और स्थान में क्या मेल रहता है। तो ये चलिए देख लेते हैं हम लोग। कहता है कि लोथल किस राज्य में है। तो लोथल आपका हो जाएगा गुजरात। रोपड़ कहाँ है, तो पंजाब हो जाएगा रोपड़। राखी गढ़ी कहाँ हो जाएगा, तो हरियाणा में हो जाएगा। और कालीबंगन कहाँ हो जाएगा, और राजस्थान में हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है 55 नंबर बोल रहा है कि भारत के संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये कौन सा कथन सही है, प्रस्तावना में कहता है उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये होता है। और कहता है कि 2 नंबर ऑप्शन में कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बनाती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। अगला बोलता है 3 नंबर क्वेश्चन में कि उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा ए और सी। ये और सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया था, यूएसए से लिया गया है प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
56 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। तो कौन सा कथन जो है सही नहीं है, चलिए पढ़ लेते हैं। बोलता है कि पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पाद या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना है के लिए प्रदान किया जाता है। दूसरा में बोलता है कि पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा में बोलता है वह अनंत समय के लिए किया जाता है। और चौथा में बोलता है पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह यह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कोई इस्तेमाल कर सकता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, या वह अनंत समय के लिए किया जाता है, आंसर सी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कहता है ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो कहाँ से कहाँ तक गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये चीन, भारत और बांग्लादेश से गुजरती है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, 58 नंबर बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है। तो कौन सा ऐसा देश है जो भारत की सीमा से नहीं लगता है, तो ये चीन लगता है। और कौन लगता है आपका, ये भूटान लगता है, और बर्मा यानी म्यांमार लगता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताइवान नहीं लगता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को को डायरेक्टर जनरल कौन है। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल यानी 2017 के वक्त में कौन थे, तो ये हो जाएंगे आपका कौन थे, तो ये आंद्रे अजोल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। 60 नंबर क्वेश्चन है, कहता है किस राजनीतिक ने द कोरिशियन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है। तो ये किसने लिखा है, तो प्रणब मुखर्जी लिखे हैं, जो 13वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। आइए आपका हो जाएगा 61 नंबर में क्या बोल रहा है, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें, तो ये है ऑप्शन नंबर, आंसर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा, ये पढ़ लेते हैं चलिए। कहता है इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। तो बिल्कुल सही है, निर्वाचित सरकार का गठन होता है। दूसरा में बोल रहा है लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हराने की संभावना काफ़ी होती है। तो ये बिल्कुल सही है। और तीसरा में बोलता है प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, सभी का सामान्य होता है। तो ये उपयुक्त कथनों में से सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए, बी और सी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी यानी किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये क्या गया है, तो ये आंसर देख लेते हैं हम लोग। कहता है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाएं होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है, 63 नंबर क्वेश्चन बोलता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं यानी स्पेशल ड्राइविंग राइट्स एसडीआर की पेटिका में आती है। तो कौन सा मुद्रा आती है, तो चाइनीज रेनमिनबी आती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा दोस्तों। यूएस डॉलर हो जाएगा, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड और चाइनीज रेनमिनबी और यूरो हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। 64 नंबर बोलता है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है। यानी जैव विविधता का तत्व स्थल कौन सा है, पश्चिमी घाट है, जो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है ये जैव विविधता, पश्चिमी घाट। 65 नंबर क्वेश्चन बोलता है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन के जो है ये रक्त की थक्का बनाने में आवश्यक है। रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से, और स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। 66 नंबर क्वेश्चन है कि गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है, लोएस मृदा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, लोएस मृदा कहा जाता है।
67 नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर बोलता है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो कौन सा या कौन से कथन सही है, तो ये हो जाएगा 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ये बिल्कुल सही है, और घनानंद के शासनकाल में किए थे, और इसका समकालीन भी घनानंद हुए थे। बोलता है आरंभी यानी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसके सेना का स्वागत किया था, तो ये आपको क्या हो जाएगा, आपका तक्षशिला का भी ये स्वागत किया था। यह सिकंदर की मृत्यु 332 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ये नहीं 323 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 323 ईसा पूर्व में हुआ था सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में। आगे क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे है 68 नंबर, बोलता है इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो रामचंद्र गुहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है। तो ये क्या शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा बिहू। बिहू जो नृत्य है ये असम से संबंधित है, कहाँ से, असम में ये किया जाता है बिहू। 70 नंबर क्वेश्चन है, 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी। तो ये किनके द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना किया गया था, तो ये शहीद भगत सिंह, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, शहीद भगत सिंह। बी डी सावरकर जो है 1904 ईस्वी में ये अभिनव भारत की स्थापना किए थे बी डी सावरकर। चलिए 71 नंबर बोलता है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को ... खाली स्थान के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। 2017 में किस लिए वर्ष घोषित किया गया था, तो ये पर्यटन का सतत विकास किया गया। 2022 का है ये 2023 का मोटे अनाज के लिए किया गया है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आंसर। कहता है 72 नंबर की किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक अल बुरूनी हैं। अल बुरूनी जो आया था ये आया था ये मोहम्मद गजनी के शासनकाल में आया था अल बुरूनी। अबुल फजल जो है अकबरनामा के लेखक कौन थे, ये अबुल फजल ही थे अकबरनामा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा इक्विटास लघु वित्त बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर क्वेश्चन है, 74 नंबर बोलता है कि धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, तो ये अंतरपौधीय साम्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए 75 नंबर क्वेश्चन है, चलिए मिलान करना है, 75 नंबर क्वेश्चन का मिलान करना है, तो ये क्या हो जाएगा, बोलता है कि ब्रह्मचर्य ये सन्यासी जीवन के लिए, तो ब्रह्मचर्य क्या हो जाएगा आपका, ब्रह्मचर्य हो जाएगा जन्म से 25 वर्ष के लिए ब्रह्मचर्य हो जाएगा, गृहस्थ हो जाएगा 25 वर्ष से 50 वर्ष के लिए, और वानप्रस्थ हो जाएगा 50 से 75 वर्ष के लिए, और सन्यासी जीवन व्यतीत करने के लिए 75 से 100 वर्ष के लिए हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर हो जाएगा। 76 नंबर पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऊर्जा संग्रह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, किसको किया जा सकता है, तो ऊर्जा संग्रह के लिए चलिए देखते हैं किसको किसको किया जा सकता है। तो ये किसको किसको किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका ए बी सी और डी सभी को किया जा सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं, संपीड़ित वायु को किया जा सकता है, स्प्रिंग को किया जा सकता है, बैटरी को किया जाता है, संधारित्री को किया जाता है। किसको किया जाता है, संधारित्री को किया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 77 नंबर क्वेश्चन है, 77 नंबर क्वेश्चन बोलता है, कहता है ब्लू चिप कंपनी क्या है। तो ब्लू चिप कंपनी जो है वो क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का
प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये रैयतवाड़ी किसके द्वारा किया गया था? हेक्टर मुनरो हो जाएगा। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये आंसर हो जाएगा क्या? डेविड रिकॉर्डर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, ये अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 79 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो आग्नेय चट्टान नहीं है तो ये हो जाएगा सेल। अब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किसने जीता है? तो ये 2017 के खिताब किसने जीता था? तो ये इंग्लैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है कागज का जलना, आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। 82 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 गीगावाट वर्ष के तकनीकी का आधारित अंतः समुद्री प्रणाली आरंभ किया है? तो ये किसने किया है? तो ये हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन करता है? तो ये कौन करता है अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन? ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से आईआईटी संस्था ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना है? ये किसके है? तो किनका बनाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका खड़गपुर का है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 85 नंबर है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर आपका कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 86 नंबर है कि हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है? हड़प्पा जो है किस नदी पर स्थित है? तो ये रावी नदी पर स्थित है। और सिंधु पर, ये मोहनजोदड़ो जो है सिंधु पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ये आपका ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सर्वाधिक पवित्र नदी हो जाएगा आपका सरस्वती। सर्वाधिक बार ये आपका वर्णन किया गया सिंधु नदी का। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन है। 87 नंबर बोलता है कि KNO2 का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी KNO2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है KNO2। ऑप्शन नंबर डी। 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये 88 का कौन सा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा फंगस स्वपोषी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो कौन सा गैस जो है वो वायु प्रदूषण नहीं है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? तो ये किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये हरियाणा राज्य के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि सुनहरी गोल्डन चावल क्या है? सुनहरी गोल्डन चावल जो है ये क्या है? एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जिन तत्व उपलब्ध है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है गोल्डन चावल में। 92 नंबर क्वेश्चन है कि बोलता है नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष उस समय थे, तो अभी तो वर्तमान में उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। और उस समय कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा, अभी भी वही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास कौन सा है? राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा हो जाएगा? तो चैत हो जाएगा। और अंतिम कौन होता है? फागुन जो होता है, कौन होता है? फागुन हो जाता है। फागुन हो जाता है अंतिम माह। 94 नंबर है कि मानव रक्त में पीएच मान जो साधारण कितना होता है? तो ये होता है 7.5 से 8 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तक आई टू वाट आई डू ऑन रिकॉर्डर्स रिटोरिक एंड रिसॉल्ट के रचयिता कौन है? तो इसकी रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा रघुराम राजन। पूर्व गवर्नर थे रघुराम राजन आरबीआई के।
आइए 96 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए। तो ये क्या उपाय अपनाना चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ये यानी कि प्रत्यक्ष करों को बढ़ावा देना चाहिए, ब्याज दर घटा देनी चाहिए, तीसरा में सार्वजनिक व्यय बढ़ा देनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा, देखते हैं हम लोग। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कहता है तेज क्या है। तो तेज क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डिजिटल पेमेंट ऐप है। जो तेज क्या है, डिजिटल पेमेंट ऐप है, 2021 में चालू हुआ था। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चंगेज खां का समकालीन था। चंगेज खां का समकालीन कौन था, तो ये हो जाएगा आपका सुल्तान शहाबुद्दीन इल्तुतमिश था। चंगेज खां जो भारत पर आक्रमण किए थे, तो कब किए थे, 1398 ईस्वी में किए थे। कब, 1398 में इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किए थे। तो ये हो जाएगा समकालीन चंगेज खां का इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 99 को नंबर क्वेश्चन है, कहता है NAFTA के सदस्य है। तो ये किनका है, तो USA, कनाडा और मैक्सिको है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है इस सेट नंबर 4 का, कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जितना निजता के अधिकार का संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है। तो किसके अधीन रखा है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक की इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।